लेखपाल की तैयारी करने वाले साथियों को नमस्कार। जय हिंद साथियों। यूपी लेखपाल कट ऑफ पर आयोग का चौंकाने वाला निर्णय। जी हाँ, चौंकाने वाला निर्णय आयोग की तरफ से आ चुका है और आयोग की तरफ से क्या वो साफ-साफ कह रहा है आयोग कि कौन लोग तैयारी करेंगे, कौन लोग तैयारी नहीं करेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और कौन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कौन भैया इसमें सिलेक्शन ले जाएगा और क्या इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और उस बात पे थोड़ी-सी हम चर्चा कर लेते हैं। और इस वक़्त तो लेखपाल के लिए लोगों में मारामारी है, कितनी परसेंटाइल वाले मेन में जा सकते हैं। तो बात सीधी-सीधी सी है यहाँ पर देखो जी। लेखपाल तो साफ-साफ कह रहा है कि भाई साहब हम तो ना 90% से ऊपर वाले को ये मौका देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर 90 पालों के जाएँगे तो 2 लाख बाकी फॉर्म जो फिल अप हुआ भाई लगभग साढ़े 13 लाख फॉर्म फिल अप हुआ है। लेकिन तो भाई 2 लाख आप ले लोगे तो बाकी यार 11 ये कहाँ जाना है? 11 पॉइंट साढ़े 12 लाख जो परसेंट जो बाकी है कहाँ जाना है? तो यार सीधा-सीधा सा आप देखो ना, सबको बैठाओ और सबको निर्णय दो। मेरे हिसाब से तो ये सबको बैठाने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि बैठ किया गया है और आपने ऐसी कोई तारीख घोषित नहीं की हुई थी कि हम इतने ही परसेंटाइल वालों को ही मौका देंगे यूपी लेखपाल में। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप नोटिस को उसको सामने लाइए और फिर उससे कहिए बच्चों से देखो हमने तो पहले ही कहा हुआ था कि फिर आप सामने आइए, फटाफट से आइए भाई कुछ तो करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नोटिस में ऐसा है तो फिर जल्दी से आप क्या करने हैं, फटाफट से हमारे सामने आइए और कहिए सर हम तो 90% वालों को देंगे और आप देखिए हमने पहले ही नोटिस जारी कर रखा था। कब कर रखा था हमने? पैट से पहले ही। पैट हुआ भी नहीं था, उसके उससे पहले ही हमने ये जो निर्णय दे दिया था। ठीक है? अगर ये निर्णय पैट से पहले का है तो भाई साहब बिल्कुल सही है, फिर आप बच्चे क्यों आपको उद्यम करेंगे? 90% वालों को लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें सबको मौका देना है, तो मेरे ख़्याल से सबको मौका भी दीजिए, ताकि बच्चे आगे भी बेटर कर सकें। जो बच्चे देखो कम नंबर परसेंटाइल वजह से रह जा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हो, तो यार आयोग को मौका देना चाहिए। अगर आप देखेंगे पीएटी का किसी ने टेस्ट दिया हो, तो पैट का टेस्ट जिसने भी दिया हो उससे पूछोगे ना आप, तो फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था ना, वो ईज़ी था। ईज़ी समझ में आती बहुत ईज़ी था और सेकंड मीटिंग का थोड़ा कठिन था, है ना? मैं कहूँ तो हार्ड था। तो जो हार्ड पेपर था, तो उस पे तो बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। आपने इजी पेपर पे कट ऑफ निकाल दी और हार्ड बच्चों का क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो इन बच्चों को मौका देना चाहिए आपको, परसेंटाइल लगानी चाहिए इन पे और नॉर्मलाइजेशन लगाएँ। कुछ तो और इन्हें थोड़ा बहुत राहत दी गई होती, बट इनकी राहत नहीं दी गई कहीं भी। और आयोग ने साफ-साफ लिखा था देखिए कि 1000 से नीचे की जो वैकेंसी होंगी ना, उन पे ना हम 90% लेंगे, है ना? बट एनएम का जो इन्होंने कराया अभी एनएम का, है ना? एनएम का जो कराया इन्होंने, वो इन्होंने 0 परसेंटाइल पे करा रहे हैं। तो भाई वो जो 0 परसेंटाइल पे करा रहे हैं तो फिर बच्चों की उम्मीद बन गई ना औरों की भी कि भाई पहले बार तुमने क्यों करा दिया, है ना? आपने एनएम क्यों करा दिया भाई, जब आपका रूल रेगुलेशन ये बोल रहे हैं कि सर हम तो 90 से नीचे नहीं कराएंगे, तो फिर आपने एनएम क्यों करा दिया? भाई बात भी सही है, तुमने एनएम क्यों करा दिया? हमें तो फिर इसमें मौका होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए। इसका हम आपका समर्थन करते हैं भाई, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारी तरफ से आपको छूट है। अब थोड़ा कैटेगरी वाइज़ देख लेते हैं, चलिए क्या कह रहे हैं। देखो जनरल जो फॉर्म पड़े हैं ना, मैं अगर बात करूँ कैटेगरी वाइज़ में, जनरल में जो फॉर्म है ना, हमने यहाँ फॉर्म फिलअप किया है ना, तो फॉर्म तो जनरल कैटेगरी में 3271 और मैं इनके अगर 15 गुना देखूँ ना तो कितने छात्र बैठेंगे? छात्र केवल 49 65, यानी मैं मोटा मोटा मान लूँ 49,000 बैठेंगे। जनरल में 49,000 छात्र बैठेंगे अगर 15% अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो। ये जो ये बोल रहे हैं अगर उसकी तरह से करने जा रहे हैं, 15% सेलेक्ट करेंगे, 15% ही बच्चे लेंगे, तो इनका इतने बच्चे बैठाने का प्लान है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी में कितने बच्चों को बैठाएंगे? 2174 वैकेंसीज हैं और 32,610 इतने इसमें लोग वैकेंसी में बैठेंगे, मतलब इस वैकेंसी पर बैठेंगे। 15 गुना इतना हो गया। ये ओबीसी की लिस्ट होगी।
अगर मैं एससी की बात करता हूँ तो एससी वालों, आपके लिए तो सीट निर्धारित की गई है 1690 सीट। और फॉर्म कितने भरे गए हैं इसमें? फॉर्म कितने भरे हैं? 25,350 इतने फॉर्म हो गए। एसटी वालों के लिए बात कर लें तो 152 सीट है, और 15% अगर लेंगे तो कितने 2280 लोग बैठेंगे परीक्षा में। पीएच वालों को भी देख लेते हैं थोड़ा। पीएच वालों के लिए क्या कहा जा रहा है? 309 तो सीट हैं। देखो ये वो सीट हैं, कुछ सीटें पहले देखो 8085 भर्ती की बात नहीं हो रही है। मैं आपको साथ साथ बता दूं 8085 पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम नई भर्ती की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 9584 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 9584 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इस वैकेंसी पे हमने निकाला है 15%। ठीक है, तो 309 है सीट। अदरवाइज ये 122 सीट, अगर 8085 बात करें तो 122 सीट है पीएच की केवल। और अगर अभ्यर्थी बैठने की बात करें, अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो वो 46 मतलब 4335 कैंडिडेट बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक्स आर्मी की बात करूं, एक्स आर्मी की बात करूं तो एक्स आर्मी के जो कैंडिडेट हैं, सॉरी जो वैकेंसी वो 387 हैं। अगर इनका 15 गुना किया जाता है तो 2000, सॉरी इसका 5000 होगा, तो ये हो जाएगा 5805। इतने लोग बैठेंगे एक्स आर्मी में। और मैं कह लूँ फ्रीडम फाइटर की बात करूं, फ्रीडम फाइटर में लोग कितने बैठेंगे? 149 लोग हैं, वो सीट हैं। और 2235 लोग यानी कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं अगर टोटल की बात करूं, टोटल कितनी सीट वैकेंसी हो जाएंगी, तो वैकेंसी मैं बता चुका हूँ 9584 वैकेंसी हो जाएंगी। और इसके टोटल कैंडिडेट की मैं बात करूँ 15 गुना, तो ये हो जाएंगे 14,000, सॉरी 1,43,760 ये कैंडिडेट परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर आयोग जो कह रहा है, अगर वो कितने परसेंट लेगा? जी हाँ, 15% लेगा। तो 20% लेगा तो लोगों को 5% लोग और ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आयोग की तरफ से थोड़ा सा डिसपॉइंटेड वाली न्यूज़ है। और आयोग को चाहिए कि यार इतने करा बच्चों ने मेहनत की है, तो इनके लिए थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, या एक मौका इनके पास इनको दे दिया जाए। बच्चों ने फॉर्म डाला, सबको एक मौका दे दिया जाए। और आयोग अब की बार एक मौका दे के साफ साफ बोल दे अगली बार हम मौका नहीं देंगे, उससे नीचे वाले फॉर्म न भरे। कैंडिडेट नहीं, गलती आयोग की है। गलती क्या है? वैसे आयोग की है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आयोग की ही गलती है। क्यों गलती है आयोग की? फॉर्म भरवाने से पहले आपको परसेंटाइल ही घोषित कर देनी थी कि भाई इतनी परसेंटाइल वाले ही लोग फॉर्म भरें। मान लीजिए कि अगर 90% वाले की बात कर रहा है आयोग, तो 90% ही उसमें लिख देता। ठीक है, सब लोग अपना नहीं भरते ना। 25% वाले अब कब घोषणा करेगा? तो मतलब 25 रुपये आपने कमा लिए, क्या उनके 25 रुपये आप वापस दोगे? जिनको टेस्ट में नहीं बैठाएंगे आयोग 25 रुपये वापस तो करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब 25 से आपने लोगों से कमाई करी है। अगर मैं मान लूँ 25 रुपये से भी 11 लाख कैंडिडेट हैं, है ना, 11 लाख कैंडिडेट हैं, तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और ये 275 लाख रुपये आपने आसानी के साथ कमा लिए हैं। 275 लाख आसानी के साथ कमा लिए। मतलब ये लोग जो बैठे हैं, इन्हीं के लोगों से तुम परीक्षा कराने वाले हो और इन्हीं को नहीं बैठा रहे हो। क्या गजब दिमाग लगाया ना आयोग ने।
तो इसको पहले ही घोषणा करनी थी। आयोग को दबाव में लीजिए, प्रेशर में करिए, जैसा भी करना है करिए, एकता दिखाइए, यूनियन स्टूडेंट एकता क्या है वो दिखाइए अपनी, ठीक है? अपने यूनियन के पास जाइए, स्टूडेंट यूनियन के पास जाइए, सबको बताइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सही कराइए। अगर नहीं होगा तो फिर आप समझ जाइए कि आप ही के पैसे से आप ही को मार दिया और आप ही के लोगों को पेपर करा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं हमें अपने बारे में, और बताएं हमें अपने बारे में कि कैसा महसूस कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स खाली है, भर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।